हाय गाइस, माय नेम इज़ प्रकाश सैनी। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे गाइस कार्डियो वर्जन के बारे में। किसके बारे में गाइस? कार्डियो वर्जन के बारे में बात करेंगे पूरी डिटेल। ओके गाइस, 1 से लेकर ए से लेकर जेड तक पूरी डिटेल के बारे में बात करेंगे, हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों में। ओके, कार्डियो वर्जन क्या होता है आपको देख सकते हो, ये मशीन्स होती हैं। इससे क्या होता है, इसके टाइप्स क्या होते हैं वो सब देख लेंगे। इसका काम क्या होता है, फंक्शंस, इसके पार्ट्स क्या होते हैं, उसके नेम्स क्या हैं, जो स्क्रीन होती हैं उसमें क्या लिखा होता है, उनसे हम देख के कैसे बता सकते हैं कि क्या है। तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना मत भूलिएगा। तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आपको दिखाई दे रही है ये मशीन है डॉक्टर के हाथ में, इसको हम कहते हैं कार्डियो वर्जन मशीन। ओके गाइस, ये है कार्डियो वर्जन मशीन। इसका काम क्या होता है वो भी देखेंगे फुल डिटेल। ओके, ए टू जेड। देखो, इस स्क्रीन के बारे में देखेंगे, इसमें क्या क्या होता है, क्या क्या इसमें लिखा हुआ होता है, नंबर्स क्या हमें क्या बताते हैं वो भी देखेंगे। इसमें क्या होते हैं, एक इरेगुलर रिथम्स होती हैं धड़कन, एक कार्डियो वर्जन की हैं ये, और ये हैं रेगुलर रेगुलर रिथम तो धड़कन रेट। ओके गाइस, ये आपकी दिखाई दे रही है इरेगुलर तरीके से, यानी कि जो हार्ट रेट है वो इरेगुलर तरीके से है। लेकिन यहाँ पर जो बीच में दिखाई दे रही ऊपर उठा हुआ है ग्राफ, आपको यहाँ पर है कार्डियो वजन, यानी कि जब कार्डियो वजन दिया जाता है तब ये इसकी जो हार्ट बीट होती है वो इतनी ऐसी दिखाई देती है ग्राफ के अकॉर्डिंग। तो क्या हो जाती है, तेज हो जाती है। फिर रेगुलर देख सकते हो, और रेगुलर में क्या होता है, बहुत ही नीचे होती हैं, और हम कह सकते हैं ब्रेडिकार्डिया, या ब्रेडिकार्डिया का तो मतलब होता है हार्ट रेट का कम होना, टेचिकार्डिया कम होना, ज़्यादा होना। तो गाइस, अब देखेंगे हम पूरी डिटेल के बारे में, इसको कार्डियो वर्जन के ग्राफ वगैरह, डेफिनेशन होता क्या है, उन सब के बारे में। ये तो आपको पता चल गया, ये मशीन्स होती हैं जिसमें कि इलेक्ट्रिकल करंट दिया जाता है बॉडी में, जिसके द्वारा क्या होता है, अपने हार्ट की इरेगुलर तरीके से हार्ट बीट को रेगुलर तरीके से हार्ट बीट में कन्वर्ट करने के लिए कार्डियो वर्जन पेड्स का यूज किया जाता है, या कार्डियो वर्जन का यूज किया जाता है। कार्डियो वर्जन जिसमें इरेगुलर हार्ट होती हैं, इरेगुलर धड़कन होती हैं हमारी हार्ट की, वो आप देख सकते हो इस प्रकार है। इरेगुलर का मतलब हो गया अनियमित, कभी तेज हो जाएगी तो कभी धीरे हो जाएगी। लेकिन हार्ट रिथम्स आफ्टर कार्डियो वर्जन, लेकिन जब आफ्टर कार्डियो वर्जन दिया जाएगा तो इसमें क्या आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे, रेगुलर तरीके से करने होता है इसे, यानी कि आपकी जो सामान्य व्यक्ति की जो हार्ट रेट होती है उसकी तरह की क्या हो जाएगी, ग्राफ दिखाने लगता है। वही हमारा क्या है, हार्ट रिथम आफ्टर कार्डियोवर्जन। फिर देखते हैं कार्डियोवर्जन होता क्या है, डेफिनेशन देखेंगे। पहला, इसका मतलब क्या है कार्डियोवर्जन, ये मशीन होती है, ये किस काम में, वो भी देख लेंगे। डेफिनेशन की बात करें तो कार्डियोवर्जन इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक गाइज, कोई भी मिस मत करना, लास्ट तक वीडियो को देखना ही देखना। ओके, आपको बहुत पूरा समझ में आ जाएगा कार्डियोवर्जन मशीन का यूज़ क्या है, वो जो भी है पूरा। यहाँ पर मैं कलर चेंज कर देता हूँ, फिर आपको बताता हूँ जो कार्डियो वर्जन होता है। तो कार्डियो वर्जन इज ए मेडिकल प्रोड्यूसर दैट यूज इलेक्ट्रिकल शॉक्स टू रिस्टोर ए नॉर्मल हार्ट रिथम्स इन इंडिविजुअल्स विथ एबनॉर्मल हार्ट रिथम्स सच एज एट्रियल फिब्रिलेशंस एंड वेंट्रिकुलर टेचिकार्डिया। इसका मतलब क्या है वो समझते हैं। कार्डियो यानी कि जो कार्डियो वर्जन है एक मेडिकल प्रोड्यूसर है, मेडिकल प्रक्रिया होती हैं दैट यूजेस इलेक्ट्रिकल सोर्स, यानी कि जो उसका मशीन्स होती हैं उसमें से क्या होता है, इलेक्ट्रिकल शॉक्स दिए जाते हैं किसको, ह्यूमन बॉडी में। इससे क्या होता है, रिस्टोर ए नॉर्मल हार्ट रिथम इन इंडिविजुअल विद अबनॉर्मल हार्ट रिथम, यानी कि असामान्य हृदय लय, यानी कि इरेगुलर तरीके से जो होती हैं हार्ट रेट, उसको बदलने के लिए सामान्य, यानी कि हम कह सकते हैं कि सामान्य यानी कि जो सिंपल नॉर्मल हार्ट रिथम्स होती हैं उसको कन्वर्ट करने के लिए कार्डियोवर्जन का यूज किया जाता है। ओके गाइस, जैसे कि एट्रियल फाइब्रेशन, वेंट्रिकुलर टेचिकार्डिया, जो वेंट्रिकुलर टेचिकार्डिया होता है या एट्रियल फिब्रेशन होता है उसके बारे में भी देखेंगे। इसमें क्या होता है, टेचिकार्डिया का मतलब तो होता है हार्ट रेट का ज़्यादा होना। जैसे कि मैं आप कार्डियोवर्जन का उपयोग
एकदम ईजी तरीके से समझ आओगे। मैं एक आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि किसी को हार्ट अटैक आता है तो उसकी जो हार्ट रेट होती है कम और इरेगुलर तरीके से तो होती हैं, लेकिन कभी तेज़ हो जाएगी तो कभी धीमे। यहाँ पर मैं आपको ग्राफ बना के बता रहा हूँ। ये देखो, ये कभी धीरे हो जाएगी, फिर ये कभी कम, कभी धीरे कभी कम। तो इसी तरह क्या होता है, हार्ट अटैक आता है, क्योंकि जो हमारी आर्टरीज होती है उसमें फ्लैक जम जाता है, ब्लड फ्लो आगे की तरफ फ्लो नहीं कर पाता है। ओके गाइज, तो इसको रेगुलर तरीके से, यानी कि जैसे कि हार्ट अटैक्स आते हैं उन वुमेन को जिनको, उनको ये दिया जाता है ताकि उसकी जो हार्ट रेट है उसको क्या कर सके, नॉर्मल कर सकते हैं। और एक केसेज होता है एरिथमिया का केसेज। एरिथमिया का केसेस में भी इरेगुलर तरीके से हार्ट रेट होती हैं, कभी ज़्यादा तो कभी कम। उसको भी नॉर्मल तरीके से करने के लिए कार्डियोवर्जन का यूज़ किया जाता है। ये देखो, ये हमारा क्या हो गया, कार्डियोवर्जन है। देखो, एरिथमिया, शॉक, नॉर्मल रिथम्स। ये कार्डियो एरिथमिया का मतलब इरेगुलर तरीके से हार्ट रेट। आप देख सकते हो कभी तेज तो कभी धीमे। लेकिन आप शॉक देख सकते हो, जब इसको शॉक दिया जाएगा कार्डियोवर्जिंग मशीन के द्वारा, तो आप देख सकते हो कि ये एकदम से ऊपर चला गया ग्राफ। ओके गाइस, फिर इससे क्या, फिर हो गया नॉर्मल, यानी कि जब इसको शॉक देते हैं तो शॉक देने के बाद क्या होगा, नॉर्मल रिथम्स, यानी कि जो हार्ट ग्राफ होगा वो नीचे की ओर चला जाएगा। किसके कारण, शॉक के कारण, कार्डियोवर्जन मशीन के शॉक के कारण। फिर देखते हैं टाइप्स ऑफ कार्डियोवर्जन। कार्डियोवर्जन के जो टाइप्स होते हैं वो देख लेते हैं। पहला है इलेक्ट्रिकल कार्डियोवर्जन, दूसरा होता है केमिकल कार्डियोवर्जन। इलेक्ट्रिकल कार्डियोवर्जन में आपको समझ में आ गया, दिस इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ कार्डियोवर्जन विच यूजेस इलेक्ट्रिकल शॉक्स टू रिस्टोर ए नॉर्मल हार्ट रिथम्स। हिंदी में भी देख लेते हैं। ये एक क्या है, विद्युत कार्डियोवर्जन है, जिसका सबसे आम प्रयोग है, आम प्रकार है जो विद्युत झटकों का उपयोग करके सामान्य हृदय लय को बहलाल कर देता है। यानी कि जो इरेगुलर तरीके से, एबनॉर्मल तरीके से जो हार्ट लय थी, उसको हम सामान्य हृदय लय में बदल देते हैं। किसके द्वारा, इलेक्ट्रिकल कार्डियोवर्जन, जिसमें क्या होता है, इलेक्ट्रिकल शॉक्स दिए जाते हैं। ये देखो, इसमें आप दिखाई दे रहे हैं, ये जुड़े होते हैं, यहाँ से क्या होते हैं, इलेक्ट्रिकल शॉक्स दिए जाते हैं, जिससे आपकी हार्ट रेट्स होती हैं वो क्या होती हैं, एबनॉर्मल तरीके से नॉर्मल तरीके से हो सकती है। ये देख सकते हो, हार्ट रिथम्स, एट्रियल फाइब्रेशन, कार्डियोवर्जन, नॉर्मल हार्ट रेट, ये तो हमने बात कर ली। फिर आता है गाइस केमिकल कार्डियोवर्जन। केमिकल कार्डियोवर्जन क्या होता है वो देख लेते हैं। केमिकल कार्डियोवर्जन का मतलब है, दिस इज द टाइप ऑफ कार्डियोवर्जन यूजेस मेडिकेशन टू रिस्टोर ए नॉर्मल हार्ट रिथम्स। यानी कि कहा गया, जो केमिकल होता है, यानी कि केमिकल का यूज़ किया जाता है, दवाओं का, ड्रग्स का यूज़ किया जाता है, और एबनॉर्मल हार्ट रेट को क्या कर सकते हैं, नॉर्मल में। ये देखो, यहाँ से जो होती हैं वो हम ड्रग्स दे सकते हैं बोतल के रूप में, और यहाँ से जाती हैं और हमारे क्या हो सकती हैं, नॉर्मल तरीके से हार्ट रेट हो सकती है। ये आप दिखाई दे रहे हैं, इसे तो हम कहते हैं इलेक्ट्रोड पेचेज होते हैं, और ये आपकी कार्डियोवर्जन मशीन्स हैं। फिर इंडिकेशंस, आपको संकेत क्या होते हैं दिखाई देते हैं वो देखते हैं। संकेत में क्या है, कार्डियोवर्जन इज ए टाइपिकल यूज टू ट्रीट एबनॉर्मल, ये तो मैंने बता दिया था गाइस। ओके गाइस, यानी कि क्या है, असामान्य हृदय लय के इलाज के लिए उपयोग किया जाता है, जैसे कि एट्रियल फाइब्रेशन एंड वेंट्रिकुलर टेचिकार्डिया। ये देखो, वेंट्रिकुलर टेचिकार्डिया आप देख सकते हो, ये ऊपर वाली नॉर्मल है, नीचे वाली वेंट्रिकुलर टेचिकार्डिया है। ये देखो, ये वेंट्रिकल्स होती है, वेंट्रिकल्स से उत्पन्न होती है वेंट्रिकल टेचिकार्डिया। टेचिकार्डिया का तो मतलब हो गया हमारे हार्ट रेट का, यानी कि हृदय धड़कन तेज होना, हृदय धड़कन तेज होना, और वेंट्रिकल्स में होना, तो इसीलिए हम कह सकते हैं वेंट्रिकुलर टेचिकार्डिया। ये दिखाई दे रही है आपको, नॉर्मल और एट्रियल फाइब्रेशन तो हो गया ये तो। फिर है गाइस हमारे पास कंट्रेंडिकेशंस, यानी कि अपसंकेत। अपसंकेत क्या हो सकते हैं, या हम कह सकते हैं किन किन को नॉट रिकमेंडेड होती हैं। ये कौन सी, कार्डियोवर्जन मशीन, यदि को झटका दिया जाता है, इलेक्ट्रिकल शॉक्स दिया जाता है, या इलेक्ट्रिकल, या तो इलेक्ट्रिकल कार्डियोवर्जन
कार्डियोवर्जन या फिर कह सकते हैं केमिकल। ओके गाइस, तो केमिकल कार्डियोवर्जन ये दोनों होते हैं, जिसमें कौन सा उपयोग हमें नहीं करना चाहिए वो देखते हैं, किस स्थिति में हम इन दोनों का उपयोग नहीं करना चाहिए और डॉक्टर भी नहीं करते हैं, आप सबको पता है, ये देख लेते हैं। तो कार्डियोवर्जन इज नॉट रिकमेंडेड फॉर इंडिविजुअल्स विद सर्व हार्ट फेलियर एंड सर्वर लंग्स डिसीजेज। यदि किसी को हार्ट फेलियर है, हार्ट फेलियर का मतलब क्या हो गया, हृदय विफलता है, गंभीर हृदय विफलता है, तो ये नहीं लगाना चाहिए। और गंभीर फेफड़ों की बीमारी वाले व्यक्तियों के लिए अनुशंसित नहीं है, अर्थात सर्व लंग्स, यदि किसी को लंग्स डिसीजेस हैं, बहुत ही ज़्यादा सर्व लंग्स डिसीजेस हैं, तो कार्डियो वजन का यूज़ नहीं करना चाहिए, चाहे वो इलेक्ट्रिकल कार्डियो वजन हो चाहे वो केमिकल कार्डियो वजन हो। ओके, तो आपको ये बता दिया मैंने, हार्ट का हो गया ये। फिर देखते हैं रिस्क एंड कॉम्प्लिकेशंस, आपको ये क्या दिखाई देंगे, रिस्क एंड कॉम्प्लिकेशंस वो देख लेते हैं। तो कार्डियोवर्जन कैन कॉसेस कार्डियक अरेस्ट, स्ट्रोक्स एंड हार्ट ब्लॉक, यानी कि कार्डियोवर्जन का यदि उपयोग करते हैं तो साइड इफ़ेक्ट्स तो होंगे, वो हैं कॉम्प्लिकेशन तो होंगे, समस्या होगी, वो हैं कार्डियोवर्जन के कारण हृदय गति रुक सकती है, स्ट्रोक आ सकता है और हृदय ब्लॉक हो सकता है। स्ट्रोक का मतलब क्या होता है वो देख लेते हैं। हृदय से मस्तिष्क यानी कि हार्ट से ब्रेन तक ब्लड की आपूर्ति बंद होने के कारण मस्तिष्क की जो सेल्स होती हैं उनको नुकसान होना, यह मस्तिष्क में रक्त वाहिकाओं के फटने या रक्त के थक्के जमने के कारण हो सकता है, यानी कि स्ट्रोक हो जाता है। ओके गाइस, जैसे कि 3 टाइप ऑफ स्ट्रोक होते हैं, एक तो एथेरोस्क्लेरोस्ट्रोक हो गया, हेमोरेजिक स्ट्रोक हो गया, एस्केमिक स्ट्रोक हो गया। आप यहाँ पर देख सकते हो किस प्रकार, यानी कि जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो फट जाती हैं किसी किसी केसेस में। पार्ट्स ऑफ कार्डियोवर्जन, कार्डियोवर्जन के जो पार्ट्स होते हैं वो देख लेते हैं। डेफिब्रिलेटरी यूनिट, ये कहता है द यूनिट डिलीवर्स द इलेक्ट्रिकल शॉक्स टू द पेशेंट्स हार्ट। ओके, जो आपके पास डेफिब्रिलेटर यूनिट्स होती हैं उसमें आपको क्या बताया जाता है, जो पेशेंट का हार्ट होता है, इलेक्ट्रिकल सोर्स जो शॉक दिए जाते हैं उनके बारे में बताया जाता है। फिर इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, इसके बारे में आप सभी को पता है, मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दी है, यदि आपने नहीं देखी है तो जाके देख सकते हो, प्ले लिस्ट में आपने देख सकते हो जाके। ओके, मेडिकल टर्म्स में। फिर हैं पल्स जनरेटर्स, हो सकता है उनमें होता है जनरल स्टोरेज कैपेसिटर होता है, पेशेंट इलेक्ट्रोड्स होते हैं, ये आप देख सकते हो, पढ़ सकते हो। फिर हैं ऑपरेटेड इंटरफेस, सेफ्टी फीचर्स होते हैं, दिस फीचर्स इंक्लूड ऑटोमेटिक सेट ऑफ ऑडियंस अलार्म्स एंड विजुअल इंडिकेशन टू एनर्स सेफ ऑपरेशंस। ओके गाइस, तो सेफ्टी फीचर्स भी इन पे प्रेजेंट होते हैं। अब देखते हैं गाइज, आपके सामने जो होती हैं हम यानी कि लगाते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम हो गया, ईसीजी मशीन हो गई, कार्डियोवर्जन हो गया, तो जो शॉक देते हैं तो उसमें क्या क्या दिखाई देता है आपकी स्क्रीन पर, जो इम्पोर्टेंट है वो है HR, यहाँ पर देख सकते हैं SpO2 प्लस एंड NIBP, इन चारों के बारे में हम बात करेंगे। पहला है HR, जो कि आपकी हार्ट रेट को बताता है। ओके गाइस, ये पता चल गया, हार्ट रेट को बताता है। फिर SpO2 क्या होता है वो देख लेते हैं। SpO2 क्या होता है, ऑक्सीजन सैचुरेशंस, यह दर्शाता है कि मरीज में रक्त में ऑक्सीजन की कितनी मात्रा होती है, यानी कि जो SpO2 जिसे ऑक्सीजन सैचुरेशन कहते हैं, ये क्या दर्शाता है कि मरीज के रक्त में ऑक्सीजन की वैल्यू कितनी है, मात्रा, अमाउंट कितनी है, अमाउंट ऑफ ब्लड। ओके, ब्लड की मात्रा, अमाउंट ऑफ ब्लड, किसमें, मरीज की। ओ सॉरी सॉरी गाइस, ब्लड की क्या, ऑक्सीजन की। यहाँ पर मैं वापस लिख देता हूँ, अमाउंट ऑफ, यानी कि रक्त में ऑक्सीजन की कितनी मात्रा होती है, अमाउंट ऑफ, किसमें, अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की मात्रा। इन ब्लड, यानी कि ब्लड में ऑक्सीजन की मात्रा, यह आपको पता होना चाहिए। फिर NIBP, ये देखो यहाँ पर लिखा हुआ है
NIBP ये क्या होता है? ये ब्लड प्रेशर को बताता है, यानी कि ये मरीज का जो रक्तचाप होता है, ब्लड प्रेशर होता है, जो कि बिना किसी इन्वेसिव प्रक्रिया के नापा जाता है, वो दर्शाता है, यानी कि NIBP, जिसकी फुल फॉर्म होती है नॉन इन्वेसिव ब्लड प्रेशर। ये देखो, इन्वेसिव नॉन इन्वेसिव ब्लड प्रेशर NIBP। तो बस गाइस, आपको समझ में आ गया होगा कार्डियो वजन क्या है। तो आज की वीडियो में बस इतना है। मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ नई वीडियो में।